महाराजा रणजीत सिंह ने जाकर अफगानिस्तान को भी कैप्चर करके आ गए। हिटलर का कैपिटल कैप्चर किया, वो सरदारों ने कैप्चर किया था। गुरु तेग बहादुर का क्या है, या अभूतपूर्व ये है, अभूतपूर्व यानी एक चीज़ है कि दूसरे धर्म के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। तो कहूँगा कि इससे कौन से पूछो मिनिमम डिमांड्स क्या है, मैक्सिमम डिमांड्स क्या है, और देखो किसको आप मान सकते हो। तो लास्ट सवाल सर मेरा, हाँ। ये जो घटनाओं का आप क्या मानते हैं? मान लीजिए आपने, जैसे मैंने वो सवाल पूछ रहा था कि आपने कुछ सोल्यूशन देना और सामने कोई बंदा बैठा है, मान लीजिए पीएम मोदी बैठे हैं या मोहन भागवत बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि स्वामी जी आप बता दो सिखों के बारे में, हम वही कर देंगे, तो आप क्या कहोगे? मैं तो कहूँगा कि इससे कौन से पूछो मिनिमम डिमांड्स क्या है, मैक्सिमम डिमांड्स क्या है, और देखो किसको आप मान सकते हो। सिखों क्या कहेंगे, वो जो हीलिंग टच वाली मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको एंगेज करना है कि जो हुआ हिस्ट्री में, पूछना है कि तुम्हें क्या चाहिए जिससे आपको लगेगा कि हिंदुओं ने प्रायश्चित कर लिया है। प्रायश्चित का अर्थ जानते हो? पश्चाताप। हाँ, प्रायश्चित कर लिया है, तो बस उसके बाद हम दोनों एक ही है ना, क्या फर्क है हम लोगों में। गुरुद्वारा मैं भी जाता हूँ, आप भी मंदिर जाते हैं। गुरु नानक राम मंदिर का पहचान देकर गए, हमने इसको कोर्ट केस में उपयोग किया कि गुरु नानक ने कहा है। तो हमारे कभी नहीं था कि हिंदू और सिख अलग होंगे। हिंदू माने सनातन धर्म, कोई ऐसा हिंदू माने सब कुछ, ही और हिंदू, हिमालय हिंदू, जो यहाँ रहते हैं वो हिंदू है। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी अंबेडकर ने लिखवाया कि हिंदू माने ये लोग। क्रिश्चियन और जू तो हो, क्रिश्चियन और मुस्लिम तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो बाहर का धर्म है। ये हमारे हिंदू देश में पैदा हुआ धर्म, उसका अलग अलग नाम है, उसको सबको मिलाकर हम हिंदू कहते हैं। साधारण ऐसा ही होना चाहिए। सिखों को अलग करने के लिए अंग्रेजों का प्रयास था, क्या नहीं किया उन्होंने। ये महाराजा रंजीत सिंह के बेटे के साथ, दिलीप सिंह उसका नाम था, क्या वो कोहिनूर, इन्हें महाराजा रंजीत सिंह ने जाकर अफगानिस्तान को भी कैप्चर करके आ गए। इधर चाइना वाला लेह लद्दाख भी तो सिखों के पास था सारा। और बिल्कुल, और सरदार, परंतु ये अंग्रेजों ने, रशिया भी नहीं टिका, पर सिख टिके। दैट्स राइट। और वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे ज्यादा आगे और सबसे ज्यादा कैजुअलिटी हुई थी सिखों का। और जो हमने हिटलर का कैपिटल कैप्चर किया, वो सरदारों ने कैप्चर किया था। क्रेडिट अंग्रेज ले रहे हैं, हमने किया। वो कह रहे नहीं, वो तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी। पर सरदार की हिम्मत हुई कि समुंदर पार करके वहां तट पर जब उतरे तो वहां से गए और जर्मनी का कैपिटल जाकर म्यूनिख को कैप्चर किया। तो है इस इतिहास, सरदारों का इतिहास, इससे गर्व करना चाहिए। ये हमारी हिस्ट्री की पुस्तकों में आना चाहिए। गुरु तेग बहादुर का क्या है, या अभूतपूर्व ये है, अभूतपूर्व यानी एक चीज है कि दूसरे धर्म के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हम औरंगजेब को कैसे भूल सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि सरदारों को ये पहले मानकर चलना चाहिए कि हम हिंदू, और हम जिसको हिंदू कहते हैं, और हम एक हैं। लेकिन हिंदुओं ने ये सब अत्याचार हमारे साथ किए है। पर सरदार जी ये कहते हैं असी एक वक्री कौम आ, सिख एक वक्री कौम है, इदा फिर की मतलब वक्री माने अलग, हम एक अलग आइडेंटिटी है, हमारी एक अलग पहचान है, हम एक अलग कौम है, सिख कौम। मद्रासी का भी अलग पहचान है। मैं मद्रासी तमिल बोलता हूँ। मेरे जो संस्कार हैं वो उत्तर भारत से अलग है। मेरा जो रिश्ते हैं महिलाओं के साथ, यानी माँ बहन, ये सब, ये तो यहाँ से अलग है। यहाँ तो
महिला पर्दा आज भी पहनते हैं। हमारे हिंदुओं में तमिलनाडु में कोई भी महिला ऐसे पहनेगी तो वो विधवा है।